नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूं तो कई सारे मसले हैं जो खासा चर्चा में रहे, लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि पीएम के साथ किसने विश्वासघात किया, क्योंकि विद इन बीजेपी जो कुछ चल रहा है वो सीधे तौर पर पीएम और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो कौन है जो साजिश रच रहा है पीएम के खिलाफ, ये जानेंगे, क्योंकि इसको लेकर बकायदे बीजेपी में पड़ताल चल रही है। तो वो क्या है? दूसरा, अमित शाह को लेकर जिस तरह से कांग्रेस आपा खो बैठी है उसका कारण क्या है? क्या राहुल गांधी को लेकर कोई ऐसी बिसात बिछा दी गई है जिसके कारण अब गांधी परिवार को और कांग्रेस को यह लगने लगा है कि सिर्फ राहुल का ही राजनीतिक भविष्य अंधकार में नहीं चला गया है, बल्कि कांग्रेस भी नेपथ्य में चली गई है जिस तरीके का ताना बाना अमित शाह बुन रहे हैं। तब सवाल यह उठता है कि कौन सा ताना बाना बुन रहे हैं और ऐसा क्या किया गया है जिसके कारण अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है? क्या यह इस्तीफा कोई सियासी दांव है जो चला गया है कांग्रेस की तरफ से ऐसे समय में जब उन्हें लग रहा है कि अब उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ पिछले आप ये कहें कि सप्ताह भर में हुआ है उसने राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। उसका कारण वो विशेषाधिकार हनन वाला नोटिस नहीं है जो मूव किया है निशिकांत दुबे ने, और ना ही उसका कारण उनकी कोई विदेशी नागरिकता वाला मसला है। दरअसल ये मामला जो है नेशनल हेराल्ड का भी नहीं है, ये उससे भी बड़ा है जो सीधे तौर पर राहुल गांधी के एलओपी पर सवालिया निशान खड़ा करता है और उनकी साख के साथ ही साथ नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा करता है। क्या मामला है? ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभियान चलाते रहे, लेकिन मोदी शाह ने इनके कहने पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया। ध्यान होगा आपको कि राहुल गांधी ने पूरी जान लगा दी थी। इस्तीफा कब लिया गया? जब सीजेपी ने आंदोलन किया। यानी जिस चीज का इनको अंदाजा नहीं था वो पीएम ने कर दिया। छात्रों के कहने पर इस्तीफा ले लिया, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर इस्तीफा नहीं लिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही झटके में राहुल गांधी के पैरेलल सीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी ने, अमित शाह ने। अब साहब चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है सीजेपी की, चर्चा हो रही है दीपके की। आज तक में आप देखिए साहिल जोशी जाकर दीपके का इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी खबरों से राहुल गांधी गायब है, और यही कारण है कि जंतर मंतर राहुल गांधी नहीं गए थे, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना था कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट खड़ा किया गया है, ये प्रोटेस्ट जो है ये स्पॉन्सर्ड है, और उनको लगता था कि ये तैयारी जो है दूसरा अन्ना हजारे यानी सोनम वांगचुक के तौर पर और दूसरा अरविंद केजरीवाल यानी दीपके और उनकी टीम ये खड़ा कर की जा रही है, इसलिए ये नहीं जा रहे थे। और ये लोग को लग भी नहीं रहा था कि जब हमारे कहने से इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उनके कहने से हो गया और पैरेलल फोर्स खड़ी हो गई। तो अब क्या है? अब राहुल गांधी की साख को बट्टा लग गया है, और जो वो छात्रों की गूंज के जरिए युवाओं में पेनिट्रेशन करना चाहते थे वो पेनिट्रेशन भी चुटकियों में फुर्र हो गया। उस पेनिट्रेशन में कौन चला गया? जो युवा छात्र माना जा रहा था कि बीजेपी से टूट रहे हैं, उनको बीजेपी ने एक झटके में अपने पाले में कर लिया, उनकी बात मान के कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम इस्तीफा ले रहे हैं, क्योंकि आप जो है आपकी चिंता है, आपकी परेशानी है, और हम मानते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। ले लिया साहब उन्होंने। इस इस्तीफे से आप देखिए कि जो चंक टूट कर इधर उधर भागता उसको बीजेपी ने एक बड़ी आबादी उसकी जोड़ ली। दूसरा, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला है, वो एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला अब सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं होगा। यानी सरकार है तो नाराजगी होती है, तो वो नाराजगी जो है वो अब राहुल गांधी के पक्ष में नहीं जाएगी कि बीजेपी को छोड़ दें और चलें अब राहुल गांधी को वोट किया जाए, ये सब कुछ उत्थान करेंगे। नहीं, इनके कहने से तो सरकार सुनती ही नहीं। किसके कहने से सुनती है? सीजेपी के कहने से सुनती है। तो क्यों ना सीजेपी के पाले में खड़ा हुआ जाए।
अब देखिए ये बड़ी माइन्यूटली चला गया है, जिस पर लोग नाराज हो जाते हैं कि अरे उन्होंने इस्तीफा क्यों ले लिया, इन लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए थी। अरे बात सुनी ही इसीलिए गई कि ये जो पोल है उसको पहले ध्वस्त कर दिया जाए और जो नाराजगी हो बट जाए। तो एक काम तो ये हुआ। अब क्या हो गया कि इसकी वजह से चर्चा में, विमर्श में अगर कोई है तो दीपके की टीम है। तो अब राहुल गांधी को कैसे चर्चा में लाया जाए? तो राहुल गांधी अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान से बड़ा इस्तीफा राहुल गांधी मांग रहे हैं और उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो विमर्श गढ़ा जा रहा है ना कि वो डर गए हैं, ये एक तरह से कहा जाए कि इसलिए ये तमाम तरह की बातें की जा रही हैं ताकि चर्चा में राहुल गांधी आए। क्योंकि देखिए जो लोग आज कह रहे हैं ना कि अमित शाह डर गए, वही लोग तब ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि दीपके को कैसे जंतर मंतर पर धरना देने का परमिशन दे दिया गया। ये लोग कहते थे भाई देखिए किसान आंदोलन हो रहा था, किसी को जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया गया, पहलवानों को खींच खींच कर ले गया, तो दीपके को कैसे बैठने का दे दिया गया, यानी दाल में कुछ काला है। तो ये यही कर रहे थे, दाल में कुछ काला है। बाकायदे अभय दुबे और आशुतोष कुमार ने मिलकर एक कार्यक्रम किया, विनोद शर्मा, ये सब वरिष्ठ पत्रकार, इन लोगों ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में कहा कि साहब ये तो सब बीजेपी स्पॉन्सर्ड, यही लोग कह रहे थे। और अब कह रहे हैं कि बीजेपी यानी अमित शाह डर गए। भाई पहले तय कर लो कि किसका स्पॉन्सर्ड था, फिर ये बताओ ना कौन डरा। तो दरअसल ये पहले इनको जो लगा कि साहब कुछ होगा नहीं, और ये लोग सीधे सीधे जो है राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए सब कर रहे हैं। इसीलिए देखिए राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं जाते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जंतर मंतर पर नहीं की थी, 10 जनपद पर की थी, इनके एसएफआई के लोगों को बुलाकर, आयशा के लोगों को बुलाकर। उसमें भी सीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया था क्योंकि ये उस समय डरे हुए थे। फिर बाद में जब इस्तीफा हो गया तब ये समझ गए कि साहब ये तो जो है पैरेलल फोर्स खड़ी हो गई, तो अब क्या किया जाए। तो अब एक और नैरेटिव गढ़ा जाए और उस नैरेटिव में कहा जाए कि अमित शाह डर गए हैं, जबकि असली बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस परेशान है। तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे तो कम से कम अमित शाह का इस्तीफा मांगने की वजह से चर्चा में बने रहेंगे और लोगों को दिखाई देगा कि ये व्यक्ति लड़ रहा है। जबकि अभी तक जो विषय है वो यही है कि साहब सीजेपी लड़ रही है। तो इसलिए इस तरीके का विमर्श ये लोग गढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी शाह ने जो खेल किया है उस खेल के बाद अब राहुल गांधी के पास कोई ट्रैक्शन बचा नहीं है। दूसरी चीज, पीएम के साथ किसने विश्वासघात किया। देखिए जो खबर है उसकी माने तो ये जो सीजेपी वाला चल रहा था इसमें अंदर से भी कुछ लोग जो है वो मदद कर रहे थे, ठीक है साहब। फिर देखिए दूसरा मसला मिसकम्युनिकेशन वाला भी है। ये जो पैलेट गन वाली बात उठाई जा रही है ये इसीलिए उठाई जा रही है, मिसकम्युनिकेशन हुआ। ये कैसे हुआ, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। खास तौर से ये जो सीजेपी वाला मामला है, भीतरघात हुई है, उस भीतरघात की पड़ताल हो रही है। इसकी पड़ताल हो रही है कि कम्युनिकेशन में जो है कंफ्यूजन कैसे आया। क्योंकि देखिए अल्टीमेट क्या है, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर किसी का चेहरा डेंट होगा तो पीएम का चेहरा डेंट होगा, XYZ और किसी का चेहरा डेंट होना है। सब तो उन्हीं के नाम पे जीत रहे हैं। पायलट गन का अगर मसला उठ रहा है तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर सवाल क्या होगा कि साहब बताइए बच्चों पर चलाइए। प्रश्न यह है कि जब ऑर्डर सीधा था, जबकि ये तमाम जगह में आ रहा है कि अमित शाह ने सीधा ऑर्डर दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब छात्रों को ऊपर कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हुआ कैसे सब। और दूसरा, बीजेपी में वो कौन है जो इन तिलचट्टों की मदद कर रहा था। इन दो बातों की पड़ताल हो रही है। हालांकि जो ये लाठीचार्ज या पैलेट गन वाला मसला उस बाबत तो रिपोर्ट देखिए आ गई है। जिस रिपोर्ट में जो इनका पुलिस का संघ है उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए वो तो इसके लिए कोई ऑर्डर थोड़े देता है। देखिए दिल्ली में सीजेपी के संसद चलो मार्च में हुई हिंसा को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई के बचाव में दिल्ली पुलिस महासंघ भी सामने आया। महासंघ की ओर से
पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने कहा है कि अगर पुलिस नहीं रोकती तो प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, जो कि और भी खराब स्थिति हो सकती थी। ठीक है साहब, तो वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत विकट परिस्थितियों में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, अगर वास्तविक जोखिम है, तो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, यह मौके पर लिया जाता है। और पैलेट गन वाले में भी यही कहा जा रहा है कि वो दरअसल घेर घार लिया गया था, तो लिंचिंग का आपने देखा होगा वीडियो वगैरह, तो इस वजह से वो सारी चीजें हुई। तो वो जो जस्टिफाई हो रही हैं कि भाई क्यों इस तरह का हार्ड एक्शन लेना पड़ गया, लेकिन ये जो बीजेपी के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, और वो पॉलिटिक्स तो अब सीधे तौर पर आप एक तरह से कहें कि पीएम के खिलाफ ही हो गई। तो वो कौन खेल रहा है, ये जो है पड़ताल का विषय है, और कहा जा रहा है कि इस पर बात हो रही है कि विद इन बीजेपी क्या चल रहा है। तो ये दो बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक जो मेटा पर एफआईआर हुआ है, उसका कारण क्या है कि मेटा उड़ रहा है। मेटा के जो इंडिया हेड हैं, इनका नाम है अरुण श्रीनिवास। कई सारा पीएम का एआई जनरेटेड वीडियो है, और वो वीडियो ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं ना कितना मॉर्फ सब बनाया जा रहा है। तो ये तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको देखना पड़ेगा, और गया भी और फिर वो इस तरह से सर्कुलेट भी हो जा रहा है। मतलब हम लोग 2 अक्षर लिख दे रहे हैं तो तुम पूरा जो है बाउंडेशन लगा देते हो, और एआई वीडियो जो है चला जाता है उल्टा पुल्टा, कैसे चला जाता है, क्या कर रहा है, ये सब सवाल उठते हैं। और दरअसल यही वजह है कि एफआईआर हुआ है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।